एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। वो दिन के वक्त अपने घर से बाहर नहीं आती थी, सिर्फ रात होने पर ही घर से बाहर निकलती थी। उसके पास एक भैंस भी थी। वो दिन भर भूख के मारे तड़पती रहती थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे चारा डालने भी बाहर नहीं आती थी और फिर रात होने पर अपनी भैंस को चारा डाला करती थी। क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जो सब गांव वालों से छुप छुप कर वहां रह रही होती है। फिर एक दिन उसकी भैंस भूख से तड़प रही होती है। तभी वहां से दो दोस्त गुजर रहे होते हैं। वो उस भैंस को भूख से तड़पता देखकर रुक जाते हैं। अरे मूसा भाई, लगता है ये बुढ़िया सठिया गई है। इसकी भैंस रोज भूख के मारे तड़पती रहती है और ये फिर भी घर से बाहर नहीं निकलती। भाई तुम्हें पता है, इस बुढ़िया के पास बहुत सारा पैसा है। तुमने इसके सोने के कंगन देखे हैं भाई? कितने मोटे मोटे हैं। ज्यादा खुश मत हो मूसा भाई, वो बुढ़िया मरने के बाद तुम्हें वो कंगन नहीं देकर जाने वाली। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हम रात होने पर इसके घर में घुस जाते हैं। वैसे भी ये अकेली ही रहती है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसके हाथ पैर बांधकर इसकी सारी धन दौलत पर हाथ साफ कर देंगे। भाई तुम्हारी तरकीब तो सही लगती है। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी कैसी, आज रात ही इस काम को अंजाम दे देंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी आ गए मटर गश्ती करके, कोई काम धाम भी कर लिया करो, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। अरे यार, घर आते ही इसकी चिक चिक चालू हो जाती है। अरे प्रीतम, आज रात को मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस उसके बाद हमें पैसों की कभी कोई तंगी नहीं रहेगी। अजी आप तो बस खुली आंखों से सपने ही देखते रहो, आपके बस की कुछ ना है। फिर इतना बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। बस बहुत बेइज्जती करवा ली। मूर्ख औरत, तुझे तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। फिर रात होने पर मूसा शिवम को अपने साथ लेकर उस बुढ़िया के घर के बाहर पहुँच जाता है। मूसा भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे तू घबरा मत, अगर पकड़े भी गए तो ये बुढ़िया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तभी वो बुढ़िया रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी भैंस को चारा डालने लगती है और वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। शिवम भाई देखो, वो बुढ़िया अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई है। यही सही मौका है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों दबे पांव उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो दोनों इधर उधर कीमती चीजों की तलाश करने लगते हैं। उन्हें जो भी कीमती चीजें मिलती हैं, वो उन्हें एक थैले में भरने लगते हैं। मूसा भाई चलो, मुझे लगता है हमने खूब सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, यही सही रहेगा। अरे बेवकूफ, हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो चीज अभी हमारे हाथ नहीं लगी। भाई कहीं तुम उस बुढ़िया के सोने के कंगनों की बात तो नहीं कर रहे? चलो, वो बुढ़िया सो रही होगी, हम चुपके से उसके कंगन निकाल लेंगे। फिर वह दोनों उस बुढ़िया के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। वो बुढ़िया चारपाई पर सो रही होती है। फिर वो दोनों उसके कंगन उसके हाथ से निकाल लेते हैं। तभी उस बुढ़िया की नींद खुल जाती है। अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ बुढ़िया, ज्यादा शोर मत मचा, नहीं तो अभी के अभी तेरी जान ले लेंगे। तुम्हें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे शिवम भाई देख तो, ये बुढ़िया हमें यहाँ से भागने को कह रही है। ए बुढ़िया, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तेरे पास जितने भी पैसे हैं अभी के अभी हमें दे दे। मूसा भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बुढ़िया ऐसे गुर्रा क्यों रही है? भाई मुझे डर लग रहा है। भागो यहाँ से, अभी भाग जाओ।
अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, अरे भागो। तभी शिवम वहाँ से भाग जाता है और मूसा वहीं रह जाता है। तभी वो बुढ़िया चुड़ैल में बदल जाती है और मूसा का हाथ पकड़ लेती है। मम्मी, ये तो चुड़ैल बन गई, अरे मर गए रे। शिवम भाई मुझे बचाओ, ये बुढ़िया तो चुड़ैल निकली। अरे बुढ़िया जी मुझे माफ कर दो, हाँ तो गुस्सा आते ही चुड़ैल बन गई, अरे मर गया रे। तभी शिवम भागकर घर से बाहर निकल जाता है और खिड़की से मूसा को देखने लगता है। अरे मूसा भाई जल्दी वहाँ से निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। अरे नाच बेटे, खुद तो मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया, अब मैं कैसे आऊँ? इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ रखा है, भाई किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ। फिर शिवम भागकर उस बुढ़िया के पड़ोसी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। हे भगवान, वह कोई आम बुढ़िया नहीं है भाई, वह एक चुड़ैल है, तभी तो वह कभी भी दिन में अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। भाई अगर हमें इसकी असलियत के बारे में पता होता तो हम उसके घर चोरी करने जाते ही क्यों? फिर राजेश शिवम के हाथ में उस बुढ़िया के कंगन को देखकर चौंक जाता है। अरे मूर्खों, तुम्हें उसके कंगन नहीं चुराने चाहिए थे, इन्हीं कंगनों की वजह से वह बुढ़िया उस चुड़ैल पर काबू करती थी और तुमने ये कंगन ही उसके हाथों से निकाल दिए। हमें अभी उसे ये कंगन वापस पहनाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा दोस्त आज जिंदा नहीं बचेगा। फिर राजेश और शिवम वापस उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस आते। अरे शिवम भाई जल्दी मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे खाने की बातें कर रही है। मूसा भाई तुम्हें ये कंगन इस बुढ़िया के हाथों में पहनाने होंगे, तभी ये बुढ़िया उस चुड़ैल पर काबू कर सकेगी। फिर शिवम उन कंगनों को मूसा की तरफ उछाल देता है। मूसा उन कंगनों को पकड़ लेता है और चुड़ैल को पहनाने लगता है। वो चुड़ैल भी समझ जाती है कि मूसा उसे कंगन पहनाना चाहता है। तभी वो चुड़ैल मूसा के हाथ से वो कंगनों को नीचे गिरा देता है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल अब ये कंगन नहीं पहनने वाली भाई, अब क्या करें? मुझे ये कंगन नहीं चाहिए। मुझे तू चाहिए मुझे। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गया रे, अरे डरपोक कहाँ भाग रहा है, अब क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ मीना मूसा के घर ना आने पर परेशान हो जाती है। अरे इतनी रात हो गई है, ये अभी तक आए क्यों नहीं? फिर मीना अपने पति की तलाश में निकल पड़ती है और कुछ देर चलने पर उसकी नजर उस बुढ़िया के घर पर पड़ती है। वहाँ से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो भी उस घर के अंदर घुस जाती है। हाँ, हे भगवान, ये क्या चीज है? आजी, आप यहाँ कैसे फंस गए? अरे भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। देखिए ना, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम इस बुढ़िया के घर कंगन चुराने आए थे, लेकिन ये कमबख्त तो चुड़ैल निकली और इसने मूसा भाई को पकड़ लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। प्रियतम, मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे कच्चा ही खा जाएगी। फिर मीना हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और उन कंगनों को उठा लेती है। ध्यान से भाभी, अगर आप इस चुड़ैल के पास गईं तो ये आपको भी पकड़ लेगी। अपने पति की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। फिर इतना बोलकर मीना बिना डरे चुड़ैल की तरफ बढ़ जाती है। मीना की बहादुरी देखकर वो चुड़ैल भी चौंक जाती है और इसी का फायदा उठाकर मीना चुड़ैल को वो कंगन पहना देती है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं। फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया चुड़ैल पर काबू पा लेती है। बुढ़िया जी, हमें माफ कर दो, हम आपके घर चोरी करने आ गए, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरी इस असलियत के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह मीना की बहादुरी की वजह से उन दोनों की जान बच जाती है।